क्या आप अपनी सफ़ेद होती भवों और पलकों की वजह से परेशान हैं, उन्हें गहरा, काला और घना बनाना चाहते हैं? तो ये एक छोटी सी कुदरती रेमेडी आपके लिए है। उम्र के साथ आईब्रो के और पलकों के जो बाल झड़ गए हैं, सारा खालीपन भर जाएगा। वक्त से पहले अगर आईब्रो और पलकें सफ़ेद हो रही हैं तो वो भी वापस काली हो जाएंगी। और अगर आपके बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं तो ना आपने इन्हें तोड़ना है ना निकालना है, क्योंकि आज की रेमेडी से आपके सारे ग्रे हेयर्स कवर होने वाले हैं, वो भी हमेशा के लिए। तो आईब्रो और पलकों को स्याह और घना बनाने के साथ साथ ये रेमेडी आपके सर के बालों को भी स्याह, काला, घना और मजबूत बना देगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद हिना। देखिए, सबसे पहले आपने ले लेनी है लोहे की कढ़ाई। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो उसका भी सब्स्टिट्यूट मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। 2 से 2.5 ग्लास आप पानी ले लीजिए और इसमें आपको शामिल करने हैं सबसे पहले आंवला। देखिए, बालों को काला करने की बात हो तो आंवला लाजमी होता है। उसके बाद आपने शामिल कर देने हैं सिकाकाई। क्वांटिटी आप देख रहे हैं, मैं 1 हैंडफुल भर के डाल रही हूँ। 1 हैंडफुल मैंने इसमें आंवला शामिल किया है और 1 हैंडफुल मैंने इसमें शामिल किया है सिकाकाई। बालों को काला, घना, मजबूत बनाने के लिए आंवला, सिकाकाई, ये दोनों कुदरती जड़ी बूटियां सदियों से इस्तेमाल की जाती हैं। अब आपने शामिल कर देनी है इसमें 10 से 12 क्लोव्स यानी लौंग। हमारे हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करने के लिए, हमारी स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करने के लिए और बालों को काला बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके बाद शामिल कर दीजिए आप 2 से 3 टेबल स्पून मेथी दाना। मेथी दाना में अमाइनो एसिड मौजूद होता है जो हमारे बालों को काला बनाए रखता है, बालों को घना भी बनाता है। उसके बाद शामिल कर दीजिए आप कलौंजी। सफ़ेद बालों को काला बनाने के लिए कलौंजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। 1 टेबल स्पून चाय की पत्ती शामिल करेंगे, क्योंकि चाय की पत्ती में टैनिक एसिड मौजूद होता है। बालों को काला बनाने के लिए, बालों की जड़ों को मजबूत करने के लिए चाय की पत्ती का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब इन सब चीज़ों को पकने के लिए रख देंगे। जब तक ये सब चीज़ें पकती हैं तब तक मैं आपको बताती हूँ कि आपने कुछ चीज़ों का इंटेक भी करना है। यानी ये तो रेमेडी आप अप्लाई करेंगे अपने बालों में, अपनी आईब्रो पर, अपनी आईलैशेस पर, लेकिन जो चीज़ें आपके बालों को अंदर से काला बनाएंगी उनका इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ। खाली अगर आप एक्सटर्नल रेमेडीज ट्राई करेंगे तो कभी भी बाल वापस काले नहीं होते। इंटरनल भी आपको अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले चीज़ है ये हरीड़। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है ये हरीड़ हमारे बालों को काला बनाने के लिए। अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं, सबसे पहले आपने हरीड़ का इस्तेमाल शुरू कर देना है। देखिए, हरीड़ में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं, कुछ ऐसे विटामिन्स, कॉपर मौजूद होता है जो हमारे बालों को कुदरती तौर पर काला बना देता है। अगर प्री मैच्योर हेयर ग्रे हो रहे हैं तो आप लाजमी हरीड़ का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। हरीड़ का मुरब्बा आपको बाजार से बहुत आराम से मिल जाएगा, आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं। निहारमू खाएं तो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वरना दिन में जिस टाइम भी कंफर्टेबल हो। इसके 2 दाने रोजाना इस्तेमाल करें, कम से कम 3 महीने इसको रोजाना आप खा के देखिए। फिर आप अपने बालों की ग्रोथ भी देखिएगा और आप देख लेंगे कि आपके बाल वापस काले होने लगेंगे, जड़ से आपके बाल वापस काले होने लगेंगे। और अगर प्री मैच्योर सफ़ेद हैं तो वो तो लाजमी काले हो जाएंगे। और उसके बाद आपने शुरू कर देना है आंवले का मुरब्बा। आंवले का मुरब्बा बहुत फ़ायदेमंद है बालों को वापस काला करने के लिए। तीसरी चीज़ जो आपने अपनी डाइट में शामिल करनी है वो है काले तिल। कॉपर से भरपूर होते हैं। अगर बालों के लिए इसके फ़ायदे बताने बैठूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस मैं आपको ये बता दूं कि जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इनका अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आप देखेंगे आपके बाल कुदरती तौर पर वापस काले होने लगेंगे, साथ ही मोटे और घने भी हो जाएंगे। और आपकी भवें और पलकें अगर सफ़ेद हो रही हैं तो वापस काली होने लगेंगी। इसके बाद आपने रोज़ाना इस्तेमाल करना है कड़ी के पत्तों का। आप चाहें इन्हें सुखा के पाउडर बना लीजिए और रोज़ाना 1 टेबल स्पून इस्तेमाल कर लीजिए। अपने खानों में इस्तेमाल कीजिए, चटनी बना के इस्तेमाल कीजिए। जिस तरह भी आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। अब ये देखिए, जो चीज़ें हमने पकने के लिए रखी थी इनमें बॉयल आना शुरू हो गया है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने इनको धीमी आंच पे पकाना है, तेज़ आंच पे जल्दी जल्दी नहीं पकाएंगे। बिल्कुल धीमी आंच करके आपको इसकी छोड़ देनी है ताकि अच्छी तरह से सारी चीज़ों के बेनिफिट्स निकल सकें। और इसको हमें 3 तरह से इस्तेमाल करना है। वीडियो में आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल आपको किस तरीके से करना है। अभी देखिए, इसमें बॉयल आ चुका है, पानी इसका हाफ रह गया है। बस अब चूल्हा बंद करके इसको पहले मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद आप इसको छान लेंगे।
अब पहला इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ। किसी स्प्रे बॉटल में आप इसको भर लीजिए। भर के आप इसको फ्रिज में स्टोर करेंगे, बाहर स्टोर नहीं करेंगे, आप इसको फ्रिज में रखिएगा। रोजाना रात को सोते हुए अपने बालों की जड़ों में आप इसको स्प्रे कर लीजिए। इसमें ना कोई स्मेल है, ना ही कोई चिपचिपापन है, आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर आप रात को सोते हुए कंफर्टेबल ना हो तो आप दिन में जिस वक्त भी चाहें इसको अपने स्कैल्प पर अच्छी तरह से स्प्रे कर लीजिए, यानी बालों की जड़ों में आपको इसका स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद कम से कम 10 मिनट हल्के हाथों से अपने बालों की जड़ों में आप इसका मसाज करेंगे ताकि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो और इन सारी चीज़ों के फायदे आपकी जड़ों में जा सकें। बिला नागा आपको इसका स्प्रे करना है अपने बालों में, चाहे दिन में इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे रात को सोते वक्त इसका इस्तेमाल कर लीजिए। अब आपने क्या करना है, जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं वो ले लीजिए और उसमें आप 3 से 4 टेबल स्पून यही टोनर डाल के मिक्स कर लीजिए। जिस दिन भी आपको अपने बालों में शैम्पू करना हो हमेशा इसी टोनर के साथ आपको शैम्पू करना है। सादे पानी से आप अपने शैम्पू को डाइल्यूट नहीं करेंगे, इसी टोनर से डाइल्यूट करेंगे कि इतना ज़बरदस्त आपके बालों को कलर देगा। शैम्पू करने के बाद एक बार आप इससे शैम्पू करके देखिए, आपको खुद रिज़ल्ट साफ नज़र आएगा कि आपके बालों पर एक हल्का सा टिंट आ जाएगा। ये इतना इफ़ेक्टिव है कि अगर रेगुलर इस तरीके से आप शैम्पू करते रहे तो आहिस्ता आहिस्ता नेचुरली आपके बाल काले होने लगेंगे। तो जब भी आपको शैम्पू इस्तेमाल करना है हमेशा इसी टोनर के साथ अपने शैम्पू को आप डाइल्यूट करेंगे। ये टोनर आप ज़्यादा प्रिपेयर करके फ्रिज में स्टोर कर लीजिए और इसको आप यूज़ कीजिए। तीसरा इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने आयरन की ही कढ़ाई ली है, आपको भी आयरन का ही कोई ना कोई बर्तन लेना है, क्योंकि देखिए मेहंदी को प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा बेस्ट होता है लोहे का बर्तन। अगर लोहे के बर्तन में हम मेहंदी को प्रिपेयर करते हैं तो रंग और भी ज़्यादा गहरा आता है और रंग पक्का भी होता है। अब ये जो हमने टोनर प्रिपेयर किया हुआ है इसी से आपको अपनी मेहंदी को मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा ये टोनर डालते जाएंगे और मेहंदी को मिक्स करते जाएंगे और देखें कंसिस्टेंसी हमें ऐसी रखनी है जो हम अपने बालों में आसानी से अप्लाई कर सकें। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फ़ौरन आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। इस टोनर से मेहंदी को मिक्स करने के बाद आपको पूरी रात के लिए लाजमी छोड़ना है। आप चाहें तो 2 दिन के लिए ढक के फ्रिज में रख दीजिए तो और भी ज़्यादा गहरा काला रंग आएगा। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि मेहंदी का कलर किस तरीके से चेंज हो जाएगा। अब ये मेहंदी मैंने मिक्स कर ली है। मिक्स करने के बाद ढक के पूरी रात के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी। अब ये देखिए मेहंदी का रंग आपके सामने है। पूरी रात के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप ये देखिए इसमें से ये जो पानी निकल रहा है इसका कलर आप देखें, ये इतना ज़बरदस्त है आपकी बालों के लिए। एक दफ़ा इसको बना के आप लाजमी इस्तेमाल करें। आप एक दफ़ा का रिज़ल्ट चेक कीजिएगा। जो लोग कहते हैं ना कि मेहंदी से ऑरेंज और रेड शेड आता है, तो वो इस तरह से मेहंदी को बना के एक दफ़ा ज़रूर लगा के देखें। फिर आप देखिएगा कि ऑरेंज और रेड शेड तो आप बिल्कुल भूल जाएंगे। मेहंदी से डार्क ब्राउन या बिल्कुल ब्लैक शेड आएगा बालों में। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसे अपने बालों में अप्लाई कर लीजिए और तकरीबन 4 घंटे के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। कोई शार्क कैप पहन लीजिए। 4 घंटे के बाद आप अपने बालों को वॉश करेंगे, लेकिन सिर्फ सादे पानी से वॉश कीजिएगा। कोई शैम्पू कोई कंडीशनर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेंगे, वरना आपको सही रिजल्ट नहीं मिल सकेंगे। देखें जिस दिन मेहंदी अप्लाई करनी हो एक दिन पहले ही आप अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए, लेकिन मेहंदी को वॉश करने के बाद ऊपर से कोई शैम्पू कोई कंडीशनर इस्तेमाल नहीं करेंगे। सादे पानी से अपने बालों को वॉश कर लेंगे। जब बाल आपके ड्राई हो जाएं तो कोई भी तेल आपने ज़रूर अप्लाई करना है। जो भी आप अपने बालों में लगाते हो, सरसों का, खोपरे का, जो भी तेल आप लगाते हो लाजमी अपने बालों में आप ऑयलिंग कर लीजिए। नेक्स्ट डे आप अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए। फिर आप देखिए क्या ज़बरदस्त रिजल्ट आपको एक बार में ही मिल जाएंगे। शुरू में आप हर 15 दिन पे इस मेहंदी का अपने बालों में एप्लीकेशन कीजिए। जब आपके बालों का कलर डार्क होने लगे तो आप महीने में एक दफ़ा इस मेहंदी का इस्तेमाल लाजमी करें। छोटी उम्रों में बाल तो सफ़ेद हो ही रहे थे, लेकिन अब तो आईब्रोज भी वाइट होने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। पहले 60s की एज में आके आईब्रोज वाइट होना शुरू होती थी, लेकिन आजकल तो टीन एज में ही आईब्रोज वाइट होना शुरू हो जाती हैं। कुछ प्रॉब्लम तो है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, कुछ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो आज आपको एक ऐसी टिप बता रही हूँ जिसको आप टीन एज से ही यूज़ करें। इससे आपके आईब्रोज के बाल काले बने रहेंगे, साथ ही आपकी आईब्रोज की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसके लिए ले लीजिए आप सबसे पहले ½ टीस्पून सुरमा।
देखिए सुरमा आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का लेना है। उसके बाद ले लीजिए आप हाफ टी स्पून आंवला पाउडर। देखिए बालों को काला करने की बात हो अगर, तो आंवला का इस्तेमाल तो लाजमी है। आंवला हमारे बालों को काला बनाए रखता है, हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करता है। उसके बाद ले लीजिए आप कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल। अरंडी का तेल भी बालों को काला बनाए रखता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है। 3 से 4 ड्रॉप्स आप इसमें शामिल कर दीजिए और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बना के दिखा रही हूँ, आप चाहें तो इसको ज़्यादा प्रिपेयर करके एक साथ भी अपने पास रख सकते हैं। अभी मैं इसका यूज़ भी आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है। देखें ये जो पेस्ट है ये बहुत इफ़ेक्टिव है हमारी आईब्रोज़ के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपकी आईब्रोज़ वाइट हो रही हों तभी आप इसका इस्तेमाल करें। आप टीन एज से जब आपकी आईब्रोज़ वाइट नहीं भी हैं तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनकी आईब्रोज़ सफ़ेद हो गई हैं वो तो लाजमी इसका इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल करेंगे तो आईब्रोज़ वापस काली होने लगेंगी। जो आपके आईब्रो के बाल सफ़ेद हो गए हैं उन पर एक ऐसा रंग आ जाएगा कि बिल्कुल भी आपकी सफ़ेद आईब्रोज़ प्रोमिनेंट नहीं होंगी। इस पेस्ट को आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपकी आईब्रोज़ की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपको इस्तेमाल किस तरह से करना है। देखिए रोज़ाना रात को सोते वक्त आप इसको अपनी आईब्रोज़ पर अप्लाई कर लीजिए, चाहे फिंगर से अप्लाई कर लीजिए, कॉटन बड ले लीजिए और जिस डायरेक्शन में हमारे आईब्रो के बाल होते हैं उस डायरेक्शन में आप इसको अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद आपको इसको वॉश नहीं करना है, पूरी रात के लिए आप इसको लगे रहने दीजिए। सुबह किसी भी माइल्ड फेस वॉश से आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए। आप इसको रेगुलर यूज़ करके देखिए, 15 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आपकी आईब्रोज़ घनी होने लगेंगी। अगर आपकी आईब्रोज़ में बाल वाइट हो गए हैं तो आप देखेंगे आपकी आईब्रोज़ के वाइट बालों पर एक टिंट सा आ जाएगा, एक कलर सा आ जाएगा, बिल्कुल भी प्रोमिनेंट नहीं होंगी और आहिस्ता आहिस्ता वापस काली होने लगेंगी। तो इस टिप को आप लाजमी यूज़ करें क्योंकि आईब्रोज़ से हमारा फेस खूबसूरत लगता है। आईब्रोज़ अगर घनी हो, काली हो तो हमारा फेस खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगता है। तो इस टिप को यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। अब एक डिटॉक्स वाटर बता रही हूँ, एक पानी बनाना बता रही हूँ जिसको आपको रोज़ाना प्रिपेयर करना है और रोज़ाना इस्तेमाल करना है। 1 गिलास पीने वाला पानी ले लीजिए और उसमें 1 टेबलस्पून आप शामिल कर लीजिए मेथी दाना। ये काम आपको रात को करना है। मेथी दाने में अमाइनो एसिड मौजूद होता है जो इंटरनली हमारी बॉडी में मेलानिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, बालों का सफ़ेद होना रुक जाता है जब मेथी दाने का हम इस्तेमाल करते हैं। एक्सटर्नल भी यूज़ करना है, इंटरनल भी यूज़ करना है। उसके बाद ले लीजिए हाफ टेबल स्पून कलौंजी। कलौंजी भी हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बालों को काला बनाए रखती है, बालों को गिरने झड़ने से रोकती है। ये दोनों चीज़ें इतनी पावरफुल हैं कि हमारी बॉडी में जितनी भी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज हैं उनको कवर कर देंगी, साथ ही हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगी। रात को आपको ये दोनों चीज़ें इसी तरीके से पानी में भिगो के रख देनी है। सुबह आप इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद आप इनको छान लेंगे और छानने के बाद इस पानी को आपको इस्तेमाल करना है। रोज़ाना आप ये पानी इंटेक करेंगे, सुबह निहार मुँह 1 गिलास ये पानी आप पी लेंगे और आप देखिएगा आपकी बॉडी में 1 हफ्ते में ही ज़बरदस्त सा चेंज आना शुरू हो जाएगा। आपकी हेल्थ इंप्रूव होने लगेगी, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होने लगेगी, जितनी भी आपके अंदर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज हैं वो कवर होने लगेंगी। आपको अलग से कोई भी विटामिन्स मिनरल्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक पानी ही आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 3 महीने कम अज़ कम आप इसका लाजमी इस्तेमाल करें अपनी पलकों, अपनी भंवों और अपने बालों के लिए। इन सारी ही रेमेडीज़ का आप यूज़ करके लाजमी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।